वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 की जो विनर है हाइडी कून। दोस्तों आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टोरी अपने आप में बहुत मोटिवेशनल, बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे एक जर्नलिज्म के बैकग्राउंड या फिर जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करने वाली महिला को कैसे आज वर्ल्ड फूड प्राइज या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज मिलता है, ये इसकी कहानी है। ये सिर्फ कहानी प्राइज की नहीं है, ये कहानी है उन लाखों लोगों के जीवन में बदलाव की जो अफगानिस्तान, अंगोला, अजरबैजान, बोस्निया, कंबोडिया, क्रोएशिया, गौतेमाला, इजराइल, फिलिस्तीन, वियतनाम के जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र थे, वॉर अफेक्टेड एरिया, जहां पे लैंड माइंस को कन्वर्ट किया गया वाइन्स के फील्ड में, जहां पे बम और बारूद था उनको कैसे कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चर में, ये कहानी है हाइडी कून की। हाइडी कून, जैसा मैंने आपको बताया, जर्नलिज्म में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अपना करियर भी वहीं से शुरू किया। तो यहाँ पे ये आई कैसे? दोस्तों इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ या फिर हम कहें पड़ाव आया जब ये कैंसर से अफेक्टेड हुई। कैंसर होने के बाद इनका जो सक्सेसफुल ऑपरेशन या फिर हम कह सकते हैं उससे ये बाहर निकल पाई, बच पाई। तो उन्होंने इसके बाद ये डिसाइड किया कि ये जो मेरा जीवन है इससे मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूंगी, और जो हमारे अर्थ में जो कैंसर है, जो कि वॉर है, उसको दूर करा जाएगा। और वॉर को ऐसे दूर किया जाएगा, जो वॉर अफेक्टेड एरिया है, जो कि कैंसरस एरिया बन चुके हैं, उनको हील किया जाएगा। वहां पे जो लोग हैं उनको हील किया जाएगा। तो जो भी वॉर अफेक्टेड एरिया है, जो मैंने भी कंट्रीज आपको बताई थी, अफगानिस्तान, अंगोला, अजरबैजान, बोस्निया, कंबोडिया, इजराइल, फिलिस्तीन, वियतनाम, ये सारी कंट्री में वॉर अफेक्टेड होने के बाद लैंड माइंस, मतलब जमीन के नीचे जो बम है, वहां पे किसान अपने ही खेतों में जाने से डरते हैं कि कहीं कोई बम फट ना जाए, उनका हाथ पैर या फिर जीवन ना चला जाए। तो इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने एक एनजीओ बनाया, रूट्स ऑफ पीस, और उस एनजीओ के थ्रू आज वो करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला पाई है। और सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर को स्टैब्लिश किया, सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि आज वहां पे एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो ये पूरी कहानी आज हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 की विनर है हाइडी कून। माइंस टू वाइन्स, माइंस अफेक्टेड एरियाज में कैसे उन्होंने वाइन्स, एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान का ले सकते हैं। अफगानिस्तान में बहुत बड़ा जो अफेक्टेड एरिया था, जहां पे लैंड माइंस बिछी हुई थी, कैसे उस एरिया को उन्होंने ठीक किया, रीस्टैब्लिश किया, और फिर वहां पे फार्मिंग स्टार्ट की, और वहां पे ग्रेप्स की वाइन्स को स्टैब्लिश किया, और अभी वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वहां से एक्सपोर्ट होता है। तो हाइडी कुन, जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया, जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आने के बाद एग्रीकल्चर के थ्रू वो प्रॉस्पेरिटी ला रही हैं वॉर अफेक्टेड एरिया में। सो दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन हाइडी कून विंस 2023 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर रेस्टोरिंग एग्रीकल्चर टू डीमाइंड लैंड इन फॉर्मर वॉर जोन, जहां पे वॉर हो चुके हैं, उसके बाद जो लैंड माइंस अफेक्टेड एरिया है उनको रिस्टोर करना और फिर उनको एग्रीकल्चर के लिए प्रॉस्परस बनाना। तो फाउंडर ऑफ नॉन प्रॉफिट रूट्स ऑफ पीस, इनका जो एनजीओ है वो है रूट्स ऑफ पीस, विल रिसीव $250,000 प्राइज फॉर हर वर्क टू रिप्लेस माइंस विद वाइन्स इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट रीजन फॉर ओवर मोर देन 25 ईयर्स। ये इनका वर्क है जो मैंने आपको बताया। तो इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं। अदरवाइज आप वर्ल्ड फूड प्राइज की साइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर इनके एनजीओ में जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आप देखेंगे, कून्स वर्क हैज सपोर्टेड डीमाइनिंग पार्टनर्स इन अफगानिस्तान, अंगोला, अजरबैजान, कंबोडिया, क्रोएशिया, इसराइल, इराक, पैलेस्टीन एरिया एंड वियतनाम, अलाउइंग लोकल फार्मर्स safe access to the irrigation canal and arable land for cultivation. More recently, Roots of Peace has partnered with the Rotary Club of Ukraine, क्योंकि आप सभी को पता है यूक्रेन और रशिया जो वॉर लगभग एक साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो चल ही रहा है, वहाँ भी उन्होंने अपना वर्क शुरू किया है। where the UN estimates around 30% of the countries could be mined as a result of the ongoing conflict। और यूक्रेन आपको पता है कि वीट का कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। सो इस एरिया को ठीक किया जाना। अब अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कैलिफोर्निया की
हाइडी कून, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बर्कली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, जर्नलिज्म में कंप्लीट किया, और उसके बाद अगर हम उनके वैवाहिक जीवन को देखेंगे तो उनके हस्बैंड और उनके 4 बच्चे और वो खुद, ये सभी अभी इसी वर्क में लगे हुए हैं। मतलब पूरा का परिवार इस वर्क में जुटा हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया था, उनको बीच में कैंसर हुआ, कैंसर के बाद उन्हें लगा कि हमें अपनी अर्थ में जो कैंसर है उसको दूर करना है। तो इसलिए उस टाइम के बाद से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना, और जो एक होता है ना चेंज कहाँ से आया, कैंसर के टाइम पे उन्होंने देखा कि कैसे प्रिंसेस डायना अंगोला में जो वॉर अफेक्टेड एरिया था, लैंड माइंस को कैसे कन्वर्ट करके उन्होंने वाइन्स में, ग्रेप्स वाइन में कन्वर्ट किया, वो उनके लिए एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर बना। और उसके बाद से उन्होंने अपना वर्क इस पे शुरू किया। आप देख सकते हैं ये रूट्स ऑफ पीस की वेबसाइट में जाके, कल्टिवेटिंग पीस थ्रू एग्रीकल्चर। सो ये इनकी थीम है, कल्टिवेटिंग पीस थ्रू एग्रीकल्चर। मिशन क्या है? कल्टिवेटिंग पीस थ्रू एग्रीकल्चर। रूट्स ऑफ पीस सपोर्ट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, रिमूविंग द रेमिनेंट्स ऑफ वॉर एंड रेस्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो दोस्तों ये कुछ एक डिफरेंट टाइप का, बहुत डिफरेंट टाइप का वर्क है। इसके बाद इनके लिए इनको बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट, अवार्ड्स दिए गए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है जिसको बयां कर पाना मुश्किल है। लास्ट ईयर का अगर हम वर्ल्ड फूड प्राइज देखेंगे, डॉक्टर सिंथिया रोजनवीक को दिया गया था। उससे पहले डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को दिया गया था। उससे पहले डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। आप देखेंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी है जिनका एक बहुत बड़ा रोल है फूड सिक्योरिटी में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में, तो उनको रिकॉग्नाइज जनरली किया जाता है। बट ये एक बहुत डिफरेंट और एक इंटरेस्टिंग और एक रोचक स्टोरी थी। आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा या फिर जानने को मिला होगा। तो आप भी सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर के थ्रू प्रॉस्पेरिटी कैसे कैसे आ सकती है। आई डोंट नो कि कितने स्टूडेंट्स को या फिर कितने लोगों के लिए ये पहला टाइम होगा कि जब हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर से प्रॉस्पेरिटी इस तरीके से भी आ सकती है कि जो लैंड माइंस है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाइन्स में। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड फूड प्राइज को फाउंड किया था, क्रिएट किया गया था नोबेल पीस प्राइज लॉरेट डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा 1986 में। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उनको कहा जाता है। इन्होंने एशियाटिक रीजन और अफ्रीकन रीजन में फूड सिक्योरिटी 1960s 1970s के टाइम पे लेकर आए थे। सो ये एनुअल प्राइज है जिसमें कि ऑनरी सिग्निफिकेंट एंड मेजरेबल अचीवमेंट इन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई के एरिया में दिया जाता है। प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, और इसमें एक स्कल्पचर दिया जाता है, सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ में जो $250,000 है वो इसमें पे किया जाता है। सो एक ये बहुत बड़ा अवार्ड एग्रीकल्चर के एरिया में। अगर हम देखें कि इंडियन जो लॉरेट्स हैं जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है, रिसेंटली 2020 में डॉक्टर रतनलाल को दिया गया था, यूएस इंडियन साइंटिस्ट एंड सॉइल सेंट्रिक अप्रोच फॉर द सस्टेनेबली इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। इसी तरीके से 2014 में डॉक्टर संजय राजाराम को दिया गया था, 2005 में डॉक्टर एमवी गुप्ता, 2000 में डॉक्टर एसके वसल फॉर क्वालिटी प्रोटीन मेज, 1998 में डॉक्टर BR बरवाले फॉर एक्सेस टू द हाई क्वालिटी सीड्स थ्रू आउट द कंट्री, 1996 डॉक्टर गुरुदेव खुश, 1989 डॉक्टर वर्गीज कुरियन वाइट रेवोल्यूशन, 1987 में जो फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था वो इंडिया से, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया को दिया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कि पायनियर या फिर हम कहेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इन इंडिया में। तो ये नोबेल लॉरेट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट्स की कहानी है, इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज, क्योंकि नोबेल प्राइज की कैटेगरी में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट है। क्योंकि 1970 में जब नॉर्मन ई बोरलॉग जी को ये प्राइज दिया गया था तो उन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज इसीलिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था नोबेल पीस प्राइज कैटेगरी में। सो आज के लिए इतना ही। अपने आपके जो भी विचार होंगे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज की वेबसाइट और रूट्स ऑफ पीस की वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट एंड मोटिवेशनल डे अहेड।